Hello friends, and this is Deepak Singh, and on behalf of AQ Bias, I'll be discussing the topic of turtle. And why are we discussing this beautiful species? It is because of two developments. First, हिंदू न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी बाय द नेम ऑफ ऑपरेशन ओलिविया, जिसे इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च करा है इन ओडिशा टू प्रोटेक्ट द ऑलिव रिडले सी टर्टल. एंड सेकेंड इज अभी जून 16 को ये वर्ल्ड सी टर्टल डे ऑब्जर्व करा गया था. तो इसी बैकग्राउंड में विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक सी टर्टल. सो ये आई थी न्यूज़, आपके हिंदू न्यूज़पेपर में आई थी ये. ओके, ऑपरेशन ओलिविया. तो इसे इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च करा है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं. सो हर साल इंडियन कोस्ट गार्ड में विच एंड दिस ऑपरेशन ओलिविया वाज लॉन्च इन अर्ली 1980s टू प्रोटेक्ट द ऑलिव रिडले सी टर्टल्स व्हेन दे कॉन्ग्रीगेट अलोंग द ओडिशा कोस्ट ऑफ ब्रीडिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर टू दिसंबर. तो यहाँ पे अपने सारे जो अपनी इक्विपमेंट्स हैं, अपने सारे पेट्रोल वेसल्स हो गए, एयर वेसल्स हो गए, ड्रोन्स के थ्रू ये यहाँ पे मॉनिटर करती है ऑलिव रिडले को, स्पीशी को. एंड देन ये जो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड है, इट हैज़ बीन एम्पावर्ड अंडर द ओडिशा मेरीन फिशरीज एक्ट टू प्रोटेक्ट द ऑलिव रिडले स्पीशी. तो ये आपका ऑपरेशन ओलिविया हो गया. तो इसी बैकग्राउंड में लेट्स डिस्कस पहले ऑलिव रिडले जो सी टर्टल है, और उसके बाद सी टर्टल्स को ओवरऑल भी डिस्कस कर लेते हैं. सो ऑलिव रिडले का टॉपिक है, इट्स अ पेरिनियल टॉपिक. हर साल इस पे कभी भी 4-5 आर्टिकल्स तो आते ही हैं जब भी इनकी मास नेस्टिंग होती है इन ओडिशा, तो अब डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट थिंग इज द साइंटिफिक नेम. द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑलिव रिडले इज लेपिडोचाइस ओलिवासी. ठीक है, ये है. तो ओलिवासी, यहाँ पे ऑलिव है, तो इससे आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि इन केस यूपीएससी आस्क यू दैट दिस साइंटिफिक नेम इज लाइक ऑफ विच स्पीशी, तो ये ऑलिव रिडले का नाम है, साइंटिफिक नेम है. इट इज लिस्टेड एज वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट. काफ़ी लोगों को लगता होगा कि ऑलिव रिडले इतना न्यूज़ में आता रहता है, इतने थ्रेट्स हैं उसके ऊपर, सो इट माइट बी. Whenever I ask a question on olive ridley, whenever I have asked, so people have answered it like it must be critically endangered or endangered. But the correct answer is it is listed as vulnerable in the IUCN का red list हो गया. And if we talk about all the sea turtles, तो इंडिया में 5 species of turtles मिलते हैं, and they all are included in the Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act. तो इंक्लूडिंग ऑलिव रिडले, जो सारे स्पीशीज ऑफ सी टर्टल्स है, दे आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. और इसी शेड्यूल 1 में टाइगर को भी इंक्लूड करा जाता है. सो दिस शोज दैट हाउ मच कंसर्न लाइक इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सी टर्टल्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो लिस्टेड इन अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स. जो साइट्स है आपका, विच इज अ कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशी. तो ये इंटरनेशनल ट्रेड जो आपका इंडेंजर्ड स्पीशीज में होता है, इलीगल ट्रेड होता है उनके बीच में, उसको काउंटर करती है. तो उसके भी अपेंडिक्स 1 में दैट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है. तो ये कहा जाता है कि ऑलिव रिडले के बारे में इनका जो एक सबसे कॉमन जो इनके बारे में फिनोमिना है वो है अरिबडास. तो ये इनका सबसे यूनिक फीचर है. एंड व्हाट इज दिस, दैट they congregate all the olive ridleys during a particular season. They congregate at a particular place and this mass nesting, okay, एक ही जगह पे जाके वो अपने अंडे वहाँ पे दे गो फॉर नेस्टिंग, अंडे रिलीज करती है, एंड दिस इज नोन एज अरिबडास. ओके, एंड इन द केस ऑफ ऑलिव रिडले दे डू इट लाइक ऑन द 480 किलोमीटर लॉन्ग ओडिशा कोस्ट दैट हैज 3 अरिबडास बीचेस बाय द नेम ऑफ गहिरमथा, द माउथ ऑफ देवी रिवर एंड इन ऋषिकुल्या. तो अगर हम उड़ीसा का मैप देखें तो ये 3 मास नेस्टिंग आपकी साइट्स हैं. पहला हो गया एट द माउथ ऑफ ऋषिकुल्या रिवर, इफ यू सी, तो ये आपका हो गया ऋषिकुल्या रिवर, ये है इसकी. तो ये यहाँ पे हो गया, पहला हो गया. ठीक है, दूसरा हो गया एट द माउथ ऑफ देवी रिवर, ये आपका हो गया. एंड देवी रिवर एज वी कैन सी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर. ये देवी रिवर है, ये महानदी रिवर है. ये महानदी रिवर तो यहाँ से जा रही है, पर देवी रिवर इसकी मतलब डिस्ट्रीब्यूटरी है, सॉरी आई वुड से नॉट अ ट्रिब्यूटरी बट डिस्ट्रीब्यूटरी. तो यहाँ से ब्रांच ऑफ होके देवी रिवर यहाँ पे होती है. तो इसके माउथ पे जहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, तो यहाँ पे ऑलिव रिडले काफ़ी कॉन्ग्रीगेट होते हैं. और तीसरा हो गया गहिरमथा बीच, ये आपका गहिरमथा हो गया. तो ऑलिव रिडले के 3 मास नेस्टिंग आपकी साइट्स हैं उड़ीसा में, और ये उड़ीसा में ही जाते हैं. मतलब देखा जाए तो वैसे तो हर जगह पे जाते हैं, वो आंध्र प्रदेश में भी मिल जाएंगे आपको ऑलिव रिडले कुछ ना कुछ, पर मेनली उड़ीसा में. और उड़ीसा में भी बाकी चीज़ों पे भी इनकी नेस्टिंग होती है, पर दीज आर द 3 हब्स
जैसे आपका होता है ना कि आपको अगर कोचिंग लेनी है तो आप राजेंद्र नगर आते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, तो ये यहाँ का ऑलिव रिडले इनका राजेंद्र नगर यही है, इनका बड़ा बाजार मार्ग यही है, जहाँ पे हमारा AQIS भी लोकेटेड है दिल्ली में। तो यहीं पे आके सारे स्टूडेंट्स जैसे मास नेस्टिंग करते हैं ना, सिमिलरली ऑलिव रिडलेस भी यहीं पे अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी पढ़ाई करने आते हैं और यहीं पे दे गो फॉर मास नेस्टिंग। So the sea turtles generally return to their natal beach, जहाँ से पैदा हुए थे, और where they were born and lay eggs as adults। तो जहाँ पे पैदा हुए थे वो अपने eggs भी वहीं पे lay करते हैं। And matings occur in the offshore but they lay eggs on the beach। Okay? तो ये होता आपका, ये mass nesting आपकी Arabidopsis का होता है। So this is a unique phenomena, peculiar phenomena related to the olive ridley, Arabidopsis। ये हो गया। पर अब हम देखें ऑलिव रेड लिस्ट के क्या क्या थ्रेट्स हैं, व्हाट आर द थ्रेट्स, व्हाई दे आर रिगार्डेड एज वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट। देन द थ्रेट्स आर हेवी प्रेडेशन ऑफ एग्स बाय डॉग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स हु आर देयर इन द विसिनिटी इन द बीच, देन इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग एंड विद ट्रॉलर्स एंड बीच सॉइल इरोजन। इन थ्रेट्स को हम डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे बिकॉज दीज थ्रेट्स आर नॉट ओनली related to olive ridley but in general. And apart from that, I would say, although I haven't written it, but apart from that, even other phenomena of Arabidopsis that also leads to the destruction of olive ridley के जो eggs होते हैं। क्योंकि ये होता है अगर बीच पे स्पेस कम होता है तो ना वहाँ पे मास नेस्टिंग होती है, तो वहाँ पे किसी ने एग ले करा अपना, और एग ले करा तो उसी के बाद से एक दूसरा एग, अगर दूसरा स्पीशी आया टर्टल का, तो वो भी अपना एग वहीं पे ले कर देती है इफ दे डोंट फाउंड द स्पेस। तो वो उसी जगह को खोदते हैं और वहीं पे अपना एग ले कर देते हैं। सो दैट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्लियर एग। तो इवन द फिनोमिना ऑफ Arabidopsis also leads to the destruction of eggs, and that is also a reason that olive ridleys are regarded as vulnerable on IUCN red list। तो ये तो हमारा हो गया Arabidopsis का। ये आप ध्यान रख लेना, इसकी लोकेशंस मास नेस्टिंग की है, and that is at the mouth of Rushikulya river, at the mouth of Devi river and at the mouth ये गहिर मथा जो बीच है आपका, ठीक है। ये आपकी 3 मास नेस्टिंग साइट्स हैं इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। अब हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड सी टर्टल डे के बारे में। ये दूसरा कंटेक्स्ट था। अभी तो हमने डिस्कस करा ऑपरेशन ओलिविया एंड देन वी डिस्कस्ड ऑलिव रिडले। देन लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ वर्ल्ड सी टर्टल डे। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 16 जून to raise awareness about all the species of turtle, and this is dedicated to Dr. Archie Carr, the father of sea turtle biology, जिन्होंने sea turtles पे काफ़ी रिसर्च करी थी। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड सी टर्टल डे, यहाँ पे सी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड सी टर्टल डे is observed on June 16, but world turtle day, only turtle day is observed on May 23rd, क्योंकि sea turtle is a type of turtle। तो ओवरऑल टर्टल्स के लिए आपका होता है May 23rd, एंड वर्ल्ड सी टर्टल डे आपका होता है June 16 को। नाउ लेट्स डिस्कस द टॉपिक ऑफ सी टर्टल्स इन डिटेल फ्रॉम स्टार्ट। अभी तो हमने ऑलिव रिडले के बारे में डिस्कस कर रहा था, लेट्स डिस्कस द स्पीशी ऑफ टर्टल्स। तो देर आर 300 प्लस स्पीशीज ऑफ टर्टल्स इन द वर्ल्ड विच कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 स्पीशीज। फर्स्ट इज टॉर्टोइज विच आर लैंड ड्वेलिंग टर्टल्स, तो ये लैंड पे मिलते हैं, वो टॉर्टोइज होते हैं। फ्रेश वाटर टर्टल्स और टेरापिन्स। तो फ्रेश वाटर या फिर बैक वाटर जो आपका हो गया ब्रैकिश एरियाज में, जैसे आपका हो गया चिल्का लेक हो गई, या फिर आपका केरला में जो लेक्स हैं बैक वाटर्स हैं वहाँ पे जो मिलते हैं, सो दे आर नोन एज टेरापिन्स और ऑल्सो नोन एज फ्रेश वाटर। ओके, दे स्पेंड देयर टाइम इक्वली ऑन लैंड एज वेल एज वाटर। फिर जो तीसरा आता है आपका, वो आता है मरीन टर्टल्स, ऑल्सो नोन एज सी टर्टल्स। सो दे स्पीशीज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन इन वाटर, मतलब लैंड पे भी टाइम स्पेंड करते हैं। इट्स नॉट लाइक ऐसा कि कंपार्टमेंटलाइज है, बट टॉर्टोइज मेनली आपका लैंड पे टाइम स्पेंड करते हैं। फ्रेश वाटर टर्टल्स हैं या फिर टेरापिन्स है, दे स्पेंड देयर टाइम इक्वली ऑन लैंड ऑन वाटर। एंड जो आपका सी टर्टल है और मरीन टर्टल, जिसके अंदर आपके हम डिस्कस कर रहे थे ऑलिव रिडले को, सो दे स्पेंड देयर टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन इन सी। अब हम डिस्कस करते हैं इनके की फीचर्स, की हाईलाइट्स। तो ये इसमें से यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ फॉडर मटेरियल, सो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम करे जा सकते हैं। सो फर्स्ट इज टर्टल्स आर द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रेप्टाइल। जैसे रेप्टाइल ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं तो उसमें काफ़ी और स्पीशीज आते हैं, लिजर्ड्स आता है, आपका स्नेक्स आता है। तो जैसे डायनासोर्स थे वो भी दे रहा पार्ट ऑफ टाइप ऑफ रेप्टाइल्स, और टर्टल्स भी है। तो इस टाइम पे अब प्रेजेंटली अगर हम देखें जो स्पीशीज इस टाइम पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें से टर्टल्स आर द ओल्डेस्ट, इवन ओल्डर देन द लिजर्ड्स एंड स्नेक्स विच आर फाउंड। अगेन आई एम सेइंग दैट स्पीशीज विच आर एग्जिस्टिंग एज ऑफ नाउ, जो अभी प्रेजेंटली दुनिया में है, तो उसमें टर्टल्स आर द ओल्डेस्ट रेप्टाइल ग्रुप।
रेप्टाइल्स में सिर्फ बात कर रहा हूँ, दे आर द ओल्डेस्ट, ऐसा नहीं कि ओवरऑल ही वो ओल्डेस्ट है, बट रेप्टाइल्स में टर्टल्स आर द ओल्डेस्ट. दे डोंट हैव टीथ, इंस्टेड देयर अपर एंड लोअर जॉज हैव शीथ्स मेड ऑफ केरेटिन्स, जिससे हमारे फिंगर नेल्स बने होते हैं, दैट फिट इनटू स्कल लाइक अ फॉल्स पेयर ऑफ टीथ. तो ये इनके वैसे टीथ नहीं होते, पर इनका जॉज ही होता है, वो भी एक तरीके से कैरेटीन का बना होता है. सो उसी से च्यू करते हैं. एंड इनकी जो शेल आपको पता ही है, इनकी शेल जो होती है दे आर लाइक मेड अप ऑफ बोन्स, तो वो होता है आपका. फिर अगर हम टर्टल्स के बारे में बात करें, द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ सी टर्टल्स लाइफ आर लॉस्ट, नोन एज द लॉस्ट ईयर्स. लॉस्ट ईयर्स, और वो इस तरह से करा जाता है कि जो स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं ना, दे स्पेंड देयर ऑल द टाइम इन द सी. वो डीप सी में अपना टाइम स्पेंड करते हैं. इस वजह से पता नहीं चलता दैट व्हाट वाज लाइक व्हाट हैपेंस इन देयर लाइक एडोलेसेंस. तो कुछ साल से लेकर वो 20 साल तक का टाइम, अपना जो इनिशियल टाइम होता है, दे लाइक कैन लिव फॉर लाइक लॉन्ग ईयर्स. तो जो स्टार्टिंग का जो इनके ईयर्स होते हैं, दे स्पेंड डीप इन द सी, सो वी डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट देम एज ऑफ नाउ. तो इसलिए लॉस्ट ईयर्स कहते हैं. एंड वन मोर थिंग इज दैट दे आर मोर इनटू कलर्स. सो रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर्ड फूड इज द फूड दैट दे प्रेफर. तो ये इनफैक्ट जो सारे स्पीशीज में होते हैं, दे आर लाइक मोर अट्रैक्टेड बाय कलर. सो डिपेंडिंग ऑन द कलर दे ईट द फूड. ये कलर को बहुत ज़्यादा ध्यान देखते हैं. तो दिस इज द काइंड ऑफ फूड दैट दे प्रेफर. एंड दे कैन ऑल्सो लाइक एमिग्रेट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस. इनका साइज भी वेरी करता है. लाइक जैसे आपका जो केम्प्ट रिडले होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट, एंड ऑल्दो जो बाकी सारे स्पीशीज हैं वो आपके बड़े भी होते हैं. नाउ देर आर 7 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल. अभी मैंने जब ऑलिव रिडले का जब मैं लेक्चर ले रहा था, अभी मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ओलिविया में, देन आई सेड दैट इन इंडिया देर आर 5 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल, बट ओवरऑल इन द वर्ल्ड देर आर 7 स्पीशीज ऑफ सी टर्टल, आउट ऑफ विच 5 आर फाउंड इन इंडिया. तो व्हाट आर द 7 स्पीशीज? लॉगरहेड, ग्रीन, लेदरबैक, हॉक्सबिल, ऑलिव रिडले, केम्प रिडले एंड फ्लैटबैक. ये है. और इसमें से आउट ऑफ दी 7, हॉक्सबिल एंड केम्प रिडले विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑल द स्पीशी, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था, तो इसमें ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बाकी सारे वल्नरेबल और इंडेंजर्ड है. ठीक है. तो ये आपका हो गया हॉक्सबिल एंड आपका हो गया केम्प रिडले. तो फॉर एग्जाम्पल आई वॉज रेफरिंग विकीपीडिया एंड अदर सोर्सेज, देयर इट वॉज मेंशन दैट कि सारे क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, बट दैट इज रॉन्ग. व्हेन यू डू द रिसर्च इन डिटेल, एंड दैट्स व्हाट वी आर एश्योरिंग ओवर यू हियर, कि हम यहाँ पे सर फर्जी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, वी विल प्रोवाइड यू ऑथेंटिक डेटा. तो अगर यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तो वी विल मेक श्योर कि आपको करेक्ट डेटा प्रोवाइड कराया जाएगा. ठीक है. तो ये जो मैंने आपको बताया था कि हॉक्सबिल और जो केम्प रिडले, दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड. और बाकी सबका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? ऑलिव रिडले का मैंने आपको बताया था कि वो वल्नरेबल भी आते हैं. ठीक है. फ्लैटबैक सी टर्टल है, उसका डेटा डेफिशिएंट में आता है. वल्नरेबल में आते हैं आपके लेदरबैक, लॉगरहेड और आपका ऑलिव रिडले. क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आपका आ गया केम्प रिडले और हॉक्सबिल आ गया आपका, एंड बचा एक आपका ग्रीन सी टर्टल, तो वो आपका इंडेंजर्ड हो गया. फ्लैटबैक आपका आता है डेटा डेफिशिएंट में आता है. तो ये आपके हो गए. सो आउट ऑफ 7, 6 आर लिस्टेड एज इधर वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड. क्रिटिकल इंडेंजर्ड 2 होते हैं, इंडेंजर्ड आपका 1 है, वल्नरेबल आपके 3 हो गए. तो 3 + 1 + 2 और साथ में एक हो गया डेटा डेफिशिएंट. सो ये हो गया आपके 7. ठीक है. तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर कहीं पे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स में देखें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है सारे है, तो ऐसा गलत है. करेक्ट आंसर इज दिस इज द ब्रेकअप, ऑल द स्पीशीज आर लिस्टेड डिफरेंटली. अब हम इंडिया में सिनेरियो देखते हैं सी टर्टल्स का. अगेन फ्रेंड्स, एज आई मेंशन इन द स्टार्टिंग दैट वी आर डिस्कसिंग सी टर्टल्स एज ऑफ नाउ. टर्टल्स के अंदर 3 कैटेगरी है. 1 इज टॉर्टोइस, सेकंड इज टेरापेंस एंड थर्ड इज सी टर्टल. तो इंडिया में सी टर्टल्स कहाँ मिलते हैं? उड़ीसा, विच वी डिस्कस, विच इज ऑब्वियस. देन तमिलनाडु में चेन्नई पे मेनली मिले जाते हैं, एंड महाराष्ट्र. हर जगह पे मिल जाएंगे, पर इन 3 एरियाज में, तमिलनाडु में हो गया, महाराष्ट्र हो गया और उड़ीसा, यहाँ पे मिलते हैं. एंड द 5 स्पीशी दैट वी आर फाउंड इन इंडिया इज ऑलिव रिडले, ग्रीन सी टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, लेदर टर्टल एंड ईस्टर्न मड टर्टल. ये 5 स्पीशीज आपके मिले जाते हैं. ठीक है. तो दीज आर द 5 स्पीशीज दैट आर फाउंड इन इंडिया. ऑलिव रिडले, ग्रीन सी टर्टल, हॉक्सबिल, लेदरली एंड ईस्टर्न मड टर्टल. ये आपके 5 स्पीशीज मिलते हैं इंडिया में. अब थोड़ा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सी टर्टल. फॉर एग्जाम्पल, दे माइट आस्क यू दैट व्हाई ऑलिव रिडले आर सो लाइक इम्पॉर्टेंट
फॉर द इकोसिस्टम। तो सी टर्टल्स को कीस्टोन स्पीशीज कहा जाता है। सो अगर हमको देखना है कि मेरीन एनवायरनमेंट इज लाइक गोइंग गुड, उनको लगता है कि मेरीन एनवायरनमेंट की क्वालिटी अच्छी है, सो वी कैन जज इट बाय द बेसिस ऑफ कि वेदर सी टर्टल्स आर देयर और नॉट, वेदर दे आर अंडर थ्रेट और नॉट। सो ये इंश्योर करते हैं कि मेरीन सिस्टम गोज इन हार्मनी, वहाँ पे नेचुरली जैसा चल रहा है वैसे चलते रहे। सो व्हाट इज देयर रोल इन इकोसिस्टम? पहली बात तो ये कि इट मेंटेन्स एन इकोलॉजिकल बैलेंस, जो बाकी सारे स्पीशीज उन पर प्रे करते हैं तो उनकी पॉपुलेशन को चेक में रखता है, दैट इज फर्स्ट थिंग। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कोस्टल वेजिटेशन, क्योंकि जो एग्स और हैचलिंग है दैट डोंट सर्वाइव, दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट टू द कोस्टल एरिया। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर मेनी एनिमल्स, ये भी फूड चेन में आते हैं। ओके, जो बाकी सारे आपके जो मैमल्स हैं, फिश हैं, उनको भी इन पे कंज्यूम करती हैं। एंड कोस्टल इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑलिव रिडले टूरिज्म होता है उड़ीसा में, तो वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो ये आपके बेनिफिट्स हो गए कि पहली बात तो इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द मेरीन इकोसिस्टम, कोस्टल वेजिटेशन, सोर्स ऑफ फूड फॉर मेनी एनिमल्स, एंड देन कोस्टल इकोनॉमीज और नेटिव कम्युनिटी के लिए दे टूरिज्म रिलेटेड, ऑलिव रिडले टूरिज्म। नाउ व्हाट आर द थ्रेट्स फेस बाय सी टर्टल्स और व्हाट आर द थ्रेट्स फेस बाय ऑलिव रिडले, उसको डिटेल में डिस्कस करें। तो एक तो ऑलिव रिडले के कंटेक्स्ट में तो सर वैसे आपका अरीडाबास भी है, वो मैंने आपसे डिस्कस करा ही था, ठीक है। अरीडाबास का जो है वो भी मैंने डिस्कस करा था, दैट नॉन ह्यूमन प्रीडेशन। मतलब एक तो वो हो गया कि वहीं पे अरीडाबास के चक्कर में एग्स के ऊपर ही अगर बीच में अगर वहाँ पे जगह कम है, सो दे ले एग्स ऑन द टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग एग्स, तो वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो तो अलग ऑलिव रिडले स्पेसिफिक हो गया। अदर थ्रेट्स विच आर फेस्ड बाय ऑल द सी टर्टल्स इज नॉन ह्यूमन प्रेडेशन, दैट इज कि अगर जैसे वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन हो जाती है तो सारे आपके जो दूसरे एनिमल्स हैं दे कम टू द बीच एंड देन दे ईट ऑल द एग्स, तो ये हो गया। फिर आपका हो गया जो कोस्टल एरियाज में वहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग हो रही होती है, ट्रॉलर्स चल रहे होते हैं, तो उसमें काफ़ी आपके नेट्स में आपके जो स्पीशीज होते हैं वो फंस जाते हैं। सो दैट लीड टू द किलिंग ऑफ ऑल द आपके सी टर्टल्स। आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सी टर्टल्स आर वेरी मच सेंसिटिव टू आर्टिफिशियल ब्राइट लाइट। थस द बीचेस जहाँ पे वहाँ पे आपको रात को लाइट लगा दी जाती है, फ्लड लाइट्स लगाती जाती है, फिर एलईडी लाइट्स लगाती है। सो ऑलिव रिडलेस मतलब ऑल द सी आपका जो टर्टल्स है दे कांट बियर इट एंड दैट्स व्हाई दे डाई। तो इसलिए कहा जाता है कि उन एरियाज में एलईडी लाइट्स वहाँ पे इंस्टॉल मत करें वहाँ पे, या फिर ज़्यादा हाई लाइट्स मत करें, सिर्फ बेसिक मिनिमम लाइट रखिए। तो ये आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है। दे कैन आस्क यू वेदर एलईडी लाइट्स कैन बी इंस्टॉल्ड इन द दी स्पीशीज और एरियाज और नॉट। एंड लॉस ऑफ नेस्टिंग हैबिटेट्स, वही बीच इरोजन हो गया, वहाँ पे बीचेस पे डिस्ट्रक्शन होने लग गई। एंड प्लांटेशन ऑफ वेरियस प्लांट्स, स्पेशली कैस्यूअरिना। तो अगर ऐसे स्पीशीज को वहाँ पे अब उनको प्लांट करा जाएगा, सो देन यहाँ पे थ्रेट रहता है। So in this background, what all steps have been taken by the government of India? As I mentioned earlier, कि पहली बात तो ये, जब मैंने स्टार्टिंग में ऑलिव रिडले के बारे में बता रहा था, आई टोल्ड यू दैट दे आर लिस्टेड अंडर नॉट ओनली ऑलिव रिडले बट इवन अदर स्पीशीज आर ऑल्सो लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972। तो उसमें हो गया, और साथ में काफ़ी एरियाज को कम्युनिटी रिजर्व भी सेटअप करा गया, जैसे गहिरमठा बीच हो गया, ऋषिकुल्या या फिर देवी रिवर, उनके एरियाज में। एंड इंडिया ने इसी बैकग्राउंड में प्रोजेक्ट सी टर्टल भी लॉन्च करा था। तो ये भी इसको जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, वैसे प्रोजेक्ट सी टर्टल भी इंडिया ने लॉन्च करा हुआ है। तो ये सारे स्टेप्स लिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड विद दिस एंड ऑलिव रिडले मैं आपको पहले ही कवर कर चुका हूँ, तो उसके अगेंस्ट जो स्टेप है, एंड साथ में अगर स्टेप्स में देखें तो द लेक्चर, द पॉइंट विच वी स्टार्टेड, दैट इज ऑपरेशन ओलिविया। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ ऑपरेशन ओलिविया लॉन्च करा हुआ है। सो विद दिस फ्रेंड वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ सी टर्टल्स विद स्पेशल फोकस ऑन ऑलिव रिडले, और ये मैंने पूरा डिटेल में कवर कर दिया। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस लेक्चर, आई होप यू, वैसे तो कोई डाउट्स होंगे नहीं क्योंकि मैंने सारा कवर कर दिया है, बट स्टिल इफ़ यू थिंक दैट आई मिस्ड इट, कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने कुछ गलत बता दिया हो, या फिर कुछ आपको लगता है कि डाउट है, कुछ समझ नहीं चीज़ आई, तो आप you can like contact us anytime. You can like write in the comment box whether you like the lecture or if you have any feedback, or you can also contact me, Deepak Singh at AQ Bias. So there we will redress your query and we will revert to you. Okay, and with this I'll be ending the lecture, but not without making some important announcement, and that is related to the that AQ Bias is launching a foundation course on July 7th. तो July 7th को AQ Bias foundation course launch कर रहा है, जनरल स्टडीज़ और साथ में ऑप्शनल के कोर्सेज और एसए के लिए भी।
तो उसमें 800 घंटे की आपकी पढ़ाई कराई जाएगी एंड आउट ऑफ दोस 800 आवर्स 80 आवर्स विल बी डेडिकेटेड टू करंट अफेयर्स और टॉप ट्रेनर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। एंड साथ में ये तो जनरल स्टडीज का बैच हो गया जो जून 7 को लॉन्च कर रहे हैं हम। ओके, जून 7 को, सॉरी जुलाई 7 को जो लॉन्च कर रहे हैं, 7th ऑफ जुलाई, माय मिस्टेक, 7th ऑफ जुलाई को जो लॉन्च कर रहे हैं। एंड देन ऑप्शनल सब्जेक्ट से लॉन्च कर रहे हैं, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी साइंस एंड आयर, सोशियोलॉजी एंड पबैट, ये सब लॉन्च कर रहे हैं।